कि जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले थे, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले थे। आदरणीय धर्मदास साहिब जी से कहा था कि आप जी सतनाम और सारनाम का जाप करते रहना, लेकिन अभी इस सतनाम को और सारनाम को सार्वजनिक नहीं करना, अन्यथा जो समय मैंने निर्धारित किया है, जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा, उस समय एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ेंगे, पूरे विश्व को ज्ञान देंगे, सब भक्तों को सच्चाई बताएंगे, तो तब हम उसको उसमें सफल नहीं हो सकेंगे। क्योंकि यदि ये सच्चे नाम ओरिजिनल मंत्र अब सार्वजनिक कर दिए तो काल ने कहा था कि आपके दूत के, आपके संदेश वाहक से आने से पहले मैं नकली पंथ चलाऊंगा और कबीर और सतलोक और सचखंड की महिमा गाया करेंगे, नाम नकली देंगे वो, और वो सभी मेरे ही जाल में फंसे रह जाएंगे। तो परमात्मा ने इसी दृष्टिकोण से उन महापुरुषों से जिनको परमात्मा मिले थे इस कलयुग में, उनको प्रतिज्ञा करा दी थी, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बार न जाई, मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नितरही, इस मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक ये 12 पंथ मिट जाई। धर्मदास जी ने को मालिक ने बताया था कि काल ने कहा था कि तेरे नाम से 12 पंथ चलाऊंगा, कबीर नाम से, उसके बाद और अनेक पंथ चलाऊंगा, जैसे राधा स्वामी पंथ, निरंकारी पंथ, धन सतगुरु सरसा सौदा सरसा और दिगमाल वाली पंथ, विनोद वाला, ये ताराचंद वाला पंथ, जय गुरुदेव वाला पंथ मथुरा में, आगरा के अंदर शिवदाल पंथ, ये सारे काल के प्रेरित पंथ हैं। इनमें कोई ओरिजिनल ज्ञान नहीं, कोई सच्चा भक्ति और भगवान नहीं। तो परमात्मा ने कहा था कि अगर ये सार्वजनिक हो गए मंत्र सभी, तो ये सभी इन काल के संदेश वाहकों दूतों के हाथ लग जाएंगे, और ये भी यही नाम दिया करेंगे उन सभी अपने अनुयायियों को, और उनसे लाभ कुछ होना ही नहीं, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है। क्योंकि अधिकारी के बिना भी ये मंत्र काम नहीं कर सकते। जैसे कोई लाइसेंस बनाता है या पासपोर्ट बनाता है, जो एथोराइज्ड अधिकारी है, जो ऑफिसर है, वो बनाकर साइन करेगा तो वो बन गया, वो काम करेगा पूरा। और ऐसा ही कोई डुप्लीकेट बनाकर साइन कर दे, नंबर गलत है उसके, तो वो नहीं चलेगा, दोनों को हानि होगी। इस प्रकार तो धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये मूल ज्ञान कहीं बार ना चाहिए। सभी महापुरुषों को ऐसे कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कहीं बार ना जाए। 2 बार कहा मालिक ने, एक बार तो मूल ज्ञान, जो मूल ज्ञान दास को प्राप्त हुआ है, ये आज तक कोई नहीं बता सका। परमात्मा ने इस दास पे कृपा करी है, और उनको बताया था, लेकिन उन्होंने उनको कोड वर्णों में वर्णन करने के लिए कहा गया था, जिस कारण से आज तक जितने भी महापुरुष रहे हैं, उन्होंने इन पद्य भाग में, यानी पद्य भाग में ही सब ज्ञान दिया है, लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से। तो इसको आम आदमी समझ नहीं सकता। तो अब दास पे कृपा करी है कि उस पद्य भाग को गद्य भाग में कन्वर्ट करने की, और अब ये आसानी से समझ में आएगा, और वो मूल ज्ञान इस दास को प्राप्त हुआ। इन कोड वर्डों को समझने की बुद्धि भगवान कबीर साहब ने दास को दी है, जो समझकर आपको समझाया है। तो ऐसे ही इन अन्य महापुरुषों को, जिनको भगवान मिले थे, कबीर जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा, जिला अब बागपत हो गया है, पहले मेरठ था, और आदरणीय स्वामी रामानंद जी गांव शहर काशी बनारस वालों को। तो इन सब को परमात्मा ने सच्चे मंत्र दिए थे, लेकिन धर्मदास जी को और नानक साहिब जी को
गरीबदास साहिब जी को। इनको परमात्मा ने गुरु पद के लिए कहा था कि आप अपना पंथ चलाइए, लेकिन प्रथम मंत्र ही के 5 नाम ही देना, ये सतनाम और सारनाम नहीं बताना। तो कहने का भाव ये है कि धर्मदास जी ने 5 नाम का ही प्रचार अपने वंशजों को बताया, और परमेश्वर ने, कबीर साहिब जी ने धर्मदास जी के चूड़ामणि नाम के पुत्र, जो परमात्मा की कृपा से ही धर्मदास जी को 86-87 वर्ष की आयु में प्राप्त हुआ था। उससे पहले उनका एक पुत्र था जो काल का दूत था, नारायण दास नाम था। वो भगवान की बात को बिल्कुल स्वीकार करने को तैयार नहीं था। तब परमात्मा ने अपनी कृपा से एक पुत्र सपुत्र भेजा। 87 साल 86 साल की उम्र में उनको पुत्र प्राप्त हुआ। उसका नाम चूड़ामणि यानी मुक्तामणि नाम फिर कहने लगे। उनको भी परमात्मा ने स्वयं गुरुपद प्रदान किया था, लेकिन 5 नाम ही ये देने को कहा था, जो दास आपको अब 7 देता है। उनको बीच बीच के 5 नाम ही दान करने का आदेश था। तो छठी पीढ़ी में चूड़ामणि, मुक्तामणि, दामाखेड़ा वाले जो हैं, ये दामाखेड़ा गद्दी जो कबीर पंथ की है, ये उस चूड़ामणि जी से चली हुई आ रही है। तो चूड़ामणि को मालिक ने 5 नाम दिए थे। 5 नाम ही उसने आगे जो नेक्स्ट उसका उत्तराधिकारी था अपने पुत्र को दिए थे। ऐसे ये 5 नाम चलते आ रहे थे, लेकिन छठी पीढ़ी जब आई उसमें किसी अन्य काल के दूत ने, नकली कबीर पंथी ने उसको भ्रमित कर दिया कि आप बात करते हो सतपुरुष और सतलोक और सचखंड की, और भक्ति कर रहे हो ब्रह्मा विष्णु महेश इन मंत्रों की, तुम्हारी अकल कहाँ गई। तो फिर वो भ्रमित हो गया वो छठी पीढ़ी वाला। उसने फिर एक टकसारी पंथ जो कबीर पंथ में नकली चला था, उस वाला मंत्र प्रारंभ कर दिया, वही क्रियाएं शुरू कर दी। आरती चौका फंड ये पहले नहीं था, वो मूल मंत्र त्याग दिए, जिस कारण से उस पंथ का भी काल में बैठा दिया। और इसी प्रकार आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने भी ये 5 नाम ही प्रारंभ किए थे, और ये 7 नाम लिखे हैं ग्रंथ में, लेकिन देते 5 ही थे। और इसी प्रकार आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा ने यही आदेश दिया था कि ना तो सतनाम किसी को बताना, ये 2 अक्षर का, और न ही सारनाम बताना, और केवल ये 5 नाम देना। यही जो दास आपको देता है, यही 5 नाम का आदेश दिया था। लेकिन ये 1-2 गद्दी वालों ने इसका निर्वाह किया। उसके बाद फिर ऐसे ही सिख समाज, क्योंकि ज्ञान तो है सतपुरुष और सतलोक का, सचखंड का, तो उसमें ये भ्रमणा फैल गई कि अभी नाम बात तो हम करते हैं सतलोक और सचखंड की, सतपुरुष के अतिरिक्त हम किसी को मानेंगे नहीं और देवताओं की हम पूजा करेंगे नहीं। और ये जाप मंत्र हैं, ये तो यही इन्हीं के ब्रह्मा विष्णु और शंकर तक के सीमित है। तो उन्होंने वो भी त्याग दिए, केवल एक वाहे गुरु सतनाम यो तो मूल मंत्र बना लिया, और बाकी वाणी का पाठ, नित्यनेम वगैरह ये इन्होंने क्रियाएं शुरू कर दी। इसकी एक झलक दिखाता है दास, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान ऐसा है, इसमें कोई मीन मेख नहीं। लेकिन ये सिद्ध कैसे होता है, ये तो उनसे सिद्ध होगा जो क्रियाएं वो पंथ कर रहे हैं, और उन्हीं में लिखा होगा तो प्रमाणित होगा कि सचमुच वो ऐसा ही करते थे। दास को अभी 5-7 दिन पहले एक पत्रिका मिली है सिख धर्म की, एक भगत सिख बच्चा ही देकर गया है, क्योंकि दास ने आपको जौहरी बना दिया लाल परखने के। प्रत्येक धर्म के, प्रत्येक पुलकर्मी प्राणी को प्रत्येक धर्म का इतिहास आपके रूबरू कर दिया, जो आज तक वो धर्मगुरु आपको नहीं दिखा पाए। तो उस आधार से उस धर्म उस सिख बच्चे ने ला के मुझे दी है। कहने लगा जी मैं 2 बार और लाया था, आप तक पहुंच नहीं पाई, वो वहीं रख ली गई, मगर स्पेशल मंगवाई मैंने। तो इसमें भी वो 5 नामों का संकेत है जो दास आपको देता। और गुरु ग्रंथ साहिब में जो 5 नाम धुनकार धुन
ये इन 5 नामों की ही धुन इस शरीर में सुन रही है, उसका जिक्र है, ना कि सतलोक सचखंड वाली का। ये छोटी सी पत्रिका है, ये सारी 15-16 पृष्ठ इसके अंदर, 16 पृष्ठ की है। देखिए इसका नाम है 35 अखरी। ये है साखी भाई लालो जी तेये ताप दी कथा 35 अखरी, और ये है नसीहत नामा। और ये कहां से छपी, इसके बैक में है ये सारा डिटेल, ये देखिएगा, ये यहां से छपी। ये है जवाहर सिंह पब्लिशर्स 119/3 गली कालान बाग जलियांवाला अमृतसर। ईमेल ये अब इसके अंदर आपको दिखाते हैं। इसमें एक तो ये कथा है कि जो तेया ताप बोलते हैं ना, जो तीसरे दिन चढ़ता, उसके बारे में कोई कथा बता रखी है। जो तीसरे गद्दी नशीन हुए हैं रामदास जी, उनके बारे में कोई शक्ति का उनका ज्ञान दिया। फिर इस हम आपको दिखाते हैं, ये क्या बता, इसके ऊपर है 7 नंबर पृष्ठ पे, ये जो है ना, ये सतनाम है संकेत में, एक ओमकार, ये गुप्त रखा हुआ था, ये दूसरा मंत्र है, ये ओम मंत्र है, ये ओम है, एक ओम सतगुरु प्रसादी, ये 2 मंत्र का कर। ये 35 अखरी, ये इस प्रकार ऊड़ा ईड़ा आड़ा ईड़ी सस्सा हा, इस तरह के, इस आधार से क्या, ओंकार सर्व प्रकाशी, कि ओंकार ओम ने तो सभी जानते हैं, और आत्म शुद्ध एक अविनाशी। आत्म शुद्ध माने परमात्मा, जैसे परमात्मा वो तो एक ही अविनाशी है। इस आगे फिर इसमें बताया है, ये देखो यहां इसके 8 पृष्ठ पे, इसमें जो तत्ता थत्था दत्ता धन यादि के बाद, तारण गुरु बिना नहीं कोई, यानी गुरु के बिना कोई तार नहीं सकता, यानी गुरु की सच्चा गुरु मिला, सच्चे मंत्र दे जब तरे। फिर 9 पृष्ठ में लिखा है कि धन गुरुदेव मुक्ति के दाते, और नाना नेत वेद 10 गाते, आपकी महिमा वेद भी बताते हैं। अब यहां देखिए 10 पृष्ठ पे, वासुदेव बिन और नहीं कोऊ, ये वासुदेव ये नहीं है कृष्ण, वासुदेव मन सर्वगतम ब्रह्म, सारी सृष्टि का पालनहार, जिसकी प्रभुता सबके ऊपर। वासुदेव बिन और नहीं कोऊ, नानक ओम सोहम आत्म सोऊ। ओह, एक शब्द लिखा है, दोनों ये सतनाम लिखा है, ये तो सतनाम का सिर्फ गुप्त लिखा उन्होंने, विधि नहीं बताई कैसे सेवन करना। फिर क्या लिखा है, ओम हरिम, ओम हरियम श्रियम, और यो किलियम है, करियम लिखा, ये 5 नाम हैं, और एक ये ऊपर बता दिया, ये 5 नाम थे वो। ओम, फिर देखो ओम हरियम है, ये हरियम हरिम हरिम हरियम, और श्रियम और क्रियम, ये किलियम है। रे, कई जगह लय को रे बोलते हैं, जैसे पलवल के आसपास के क्षेत्र के लोग पलवल को परवर बोलते हैं, परवर, और दलिये को दरिया बोलते हैं, दरिया, रे को दय बोलते हैं। तो ये इस आधार से करियम है। अब ये स्पष्ट हो गया। तो पुण्यात्मा दास को वो मूल ज्ञान प्राप्त है, और इस मूल ज्ञान को जिस दिन से दीक्षा देना शुरू किया, उसी दिन से ये यही मंत्र दे रहा है, यही ज्ञान बता रहा है। आज सभी सहयोगी सदग्रंथ उन महापुरुषों के अमृतवाणी भी आज समर्थन दे रही हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही चल रहे हैं,
ये ज्ञान अभी तक छुपाना अनिवार्य था। उन महापुरुषों को सख्त निर्देश थे भगवान के, और वो दृढ़ भगत थे, वो सच्चे भगत थे भगवान के, तो उन्होंने उस बात को दृढ़ता से पालन किया। नानक साहिब जी ने अपने पुत्रों को भी ये नाम नहीं बताए।